कोटड़ी ग्राम वासियों ने आज कोलायत थाने का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि गत कई महीनों से गांव में चोरियां हो रही है, लेकिन पुलिस एक भी चोरी की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है और कई दिनों से रात्रि को गांव के ऊपर ड्रोन भी मंडरा रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके बारे में भी कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई है। कोटड़ी गांव के गुस्साए ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में आज दोपहर 1 बजे गाड़ियों व बाइकों में भरकर कोलायत थाने के आगे इकट्ठे हो गए। सीओ संग्राम सिंह व ग्रामीणों के बीच करीब पौने घंटा तक बातचीत चली। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस चोरों पर कार्यवाही करने के बजाय हम लोगों पर ही कार्यवाही करके अंदर डालने की धमकी दे रही है। घटना की पूरी जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं कोलायत हमारे सहयोगी भगवान देव सारस्वत के पास। अपने आसपास की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज़ चैनल BDS 24 इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। मैं हूं अभी कोलाई थाने के आगे। मेरे पीछे जैसा कि आपको दिखाई देख रहे हैं, कोटड़ी गांव के जो ग्रामवासी है वो आए हुए हैं। ग्रामवासियों का आरोप है कि गत 5-10 दिनों में कोटड़ी गांव में बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है और ड्रोन भी उड़ रहे हैं। जैसा कि अभी भादवे का मेला चल रहा था और बाहर से भी काफ़ी लोग आए हुए थे। आइए हम बात करते हैं कोटड़ी गांव के ग्रामीणों से कि उनकी समस्याएं क्या है। सर, क्या नाम है आपका? उदाराम आचार्य। सर, क्या हुई बात में? बात ये हो गई साहब, 2.5 महीने से आज गांव के अंदर चोरियां हो रही है। हमने पुलिस को भी इतला कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन पुलिस वाले आते हैं, आकर के कहते हैं देख लेंगे, पकड़ लेंगे, चकला जाते हैं। अब क्या है, 5 दिन से 6 दिन से लगातार हर रोज़ चोरियां हो रही है और गांव के बच्चों को अपनी ड्यूटी लगा रखी है कि गांव के बच्चे खड़े होकर चौकीदारी करो। तो गांव के बच्चे खड़े होकर चौकीदारी करते हैं चौराहों पे, तो पुलिस वाले जाकर के हमारे बच्चों को धमकाते हैं कि यहाँ क्यों खड़े हो, बेकायदे गाड़ी क्यों रोकते हो। चोर की गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ होता है क्या चोर है ये? जो गाड़ी आएगी अंधेरे में उसको गाड़ी वाले हमारे गांव के बच्चे हैं वो गाड़ी रुकवाएंगे। वो रोक करके आराम से कह सकता है भी मैं तो यात्री हूँ, फलाने गांव से आया हूँ, लेकिन वो गाड़ी को जब भगाता है तो संदेह होता है कि वास्तव में ये चोरों की गिरोह है, चोरों का गिरोह ही है। तो बच्चे उसके पीछे भागते हैं, वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वाले हमारे बच्चों के पास आ जाते हैं कि भाई यहाँ रोड पे मत खड़े हो, आप रोड को खड़े होना, किसी ने वो परमिट दिया है। तो हमारे बच्चों को तो ये रोक सकते हैं। ड्रोन उड़ते हुए हो गए आज 15 दिन हमारे गांव के अंदर, 8-8, 7-7, 2-2, 3-3, 1-1, 2-2 ड्रोन उड़ रहे हैं और बाकायदा फोटो सहित हमने पुलिस प्रशासन को सूचना करी है कि हमारे गांव के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं। हमारे आसपास में पता किया हमने, मडकोटी, इंदा, चांदी के अंदर पता किया, एक भी गांव के अंदर ड्रोन नहीं है, सिर्फ कोटड़ी गांव के अंदर ड्रोन उड़ रहे हैं। आज तक उस ड्रोन का पता पुलिस वाले नहीं लगा सके कि ये ड्रोन किसके उड़ रहे हैं, जबकि ड्रोन बिना इजाज़त के किसी के घर के ऊपर या गाँव के ऊपर उड़ने का इजाज़त ही नहीं है और बाकायदा उड़ रहे हैं। और पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी वो ड्रोन, रात भी 8:30 बजे ड्रोन उड़ रहे थे, पुलिस को सूचना की गई और रात को ये चोरी हो गई। हमारे नायकों के पास में, आचार्यों के पास में हुई, एक पहले नायकों के पास में हुई, पहले हमारे वकील साहब ओम प्रकाश के घर में हुई। मैं और वकील साहब आकर के लखवीर सिंह जी से मिले, हमने माननीय हमारे MLA साहब से भी बात की, तो उन्होंने भी थानेदार को हिदायत दी कि आप यार ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा सर पकड़ लेंगे। चोर पकड़ना दूर की बात है, जब तक ये जो उड़ रहे हैं ना ड्रोन, ये ड्रोन वाले जब तक सामने नहीं आ जाएंगे तब तक हम यहाँ धरने पे थाने के आगे बैठे रहेंगे, यहीं जाएंगे नहीं, कहीं रुकेंगे नहीं। धन्यवाद सर। मेरे साथ में है कोटड़ी सरपंच प्रतिनिधि सोनलाल जी मेघवाल साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कह रहे हैं चोरी का ये रोकी जाए। 2.5 महीने पहले अपने ओम प्रकाश जी की हुई थी चोरी, तो उस टाइम उनको सूचना दी थी, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला और 5-6 और हो गए अभी कंटिन्यू। सर, आपका क्या नाम है? परमाराम। क्या कहना चाहेंगे आप? गांव के अंदर 2.5 महीने से चोरियां हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और जब गांव वाले वहाँ मतलब तहकीकात करते हैं तो उनको धमकाते हैं कि आपको अंदर डाल देंगे। गांव वालों को तो अंदर डाल देंगे, लेकिन चोरों का क्या पता है? ये चोरों का पता ही नहीं लगा रहे हैं और ना ही तो ये क्या डॉन का पता लगा रहे हैं। तो क्या ये प्रशासन नींद में क्यों सोती है? मैंने भी ऊपर बात की। बाबा जी, आपका क्या नाम है? रामचंद्र। क्या दिक्कत हो गई गांव में? गांव में रोज ही चोरी हुए है, डाउन उड़े है ऊपर। आपका क्या नाम है सर? पहला राम। क्या गांव में क्या हालत तो आवाज सुनिए, उधर राम जी कहे हुए, शरसुलाल साहब कहे हुए, परेशान सगले गांव जी आई है। रात ही चोरी हुई है, गाड़ी ले रहा है, आराम
चोरी कर रही, कोई सुनाई नहीं हो रही। रतन सिंह, गांव में जो चोरियां हो रही है 2-3 महीने से, और पुलिस प्रशासन ये सक्रिय नहीं है, बीमारी मिट नहीं रही है, इसलिए गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। सीओ साहब से मिले हैं, बताया कि मैं लीलाधर आचार्य अलसी राम जी का लड़का हूँ। मेरे घर पे मतलब क्या आज से 3 महीने पहले चोरी हुई थी, और जब इतला भी दी थी उसका भी कोई जवाब नहीं है। सुखाराम के घर पे भी चोरी हुई, उसका भी कोई जवाब नहीं है। आज पूरा गांव मतलब क्या गया इकट्ठा होकर यहाँ आए हैं, तब भी मतलब कहना सीओ साहब कह रहे हैं कि जो भी आदमी मतलब कहना यहाँ चौराहे पे खड़ा है उसका नाम दर्ज कराइए। 4 आदमी नाम दर्ज कर, हमारे गाँव में 200 आदमी है, कह रहे नाम दर्ज कराओ हमें है 200 300 आदमी मेरे भेड़ा बना मतलब कहना धरनो लगा हुए मतलब कहना गाँव बाहर कर पोरो देवे है, कह रहे नाम दर्ज कराओ भाई। मैं ओ कोई जवाब है? सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मूड़ा राम है। क्या दिक्कत है गाँव में? गाँव में चोरी हो रही है बार बार 2 महीने। थाने झगड़ा है भाई कोलाइत में चोर है जो थाने में पतो है कदी थानेदार मतलब कहना अटे अपने कोलाइत में कोटड़ी में मड में सगला ने कोई ने चोरा ने भेड़ा कर बना कोई रिमांड ली, कई रिमांड ली गई है? कोई गोली नहीं तो मतलब कहना पुलिस थाने मतलब अधिकार कौन बने मिली भगत है मतलब कहना गाँव रे आदमी ने अभी ने धमकावे के नाम थे मतलब कहना माने लिखा दो और दूसरा कोई आदमी हो जगन में कपड़दार माइंड देगा और के चोरा सीधा सागला माटे वो पासा थाने कोई सुनाई नहीं है। पुलिस वाला कहे जिनके पता लगा लेंगे। घटना रोज निरंतर हर रोज आए दिन चोरियां हो रही है, और पुलिस प्रशासन के आगे आते हैं तो वो एक ही बात बोलती है कि पता कर रहे हैं, रामदेव का मेला चल रहा है, भादवे का मेला चल रहा है, जब तक गांव पूरा खाली हो जाएगा और तब तक हम बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। 10 दिन से नींद और आराम हो रही है, खाना पीना आराम हो रहा है, घर घर चोरियां हो रही है, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। और रात में हम रोडों पे खड़े रहते हैं तो पुलिस प्रशासन आके और धमका के और कह रही है अंदर डाल देंगे। किस किस को? चोरों को अंदर डाल सकती नहीं और हमें अंदर डाल रही है पुलिस। अब हम क्या करेंगे? या तो गांव का रास्ता जाम करेंगे, हम गांव में व्हीकल बंद आना जाना सब बैरिकेड लगा के हम बंद करेंगे, और नहीं तो हम थाने के आगे ही बैठ के धरना। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, 2 दिन हो गए हम चौराहे के ऊपर बैठते हैं। रात को 12:30-1 बजे 2 कांस्टेबल आते हैं कि हम आपको अंदर डालेंगे, क्योंकि आपने के बोलर को पीछे शीशे भाटे फेंके और फेंके, पत्थरबाजी की है, आपको अंदर ले जाया जाएगा। और पीछे शाम को 7:30 बजे मेरे घर के ऊपर से ड्रोन निकला है, और प्रशासन की कहीं भी नींद नहीं खुल रही है। आपने वीडियो और कोई किया था ड्रोन? मेरे पास वीडियो पड़ा है, मैं भी आपके चैनल के माध्यम दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो पड़ा है। इनकी ये हालत है, यही बता रहे हैं, अभी तक हमें पता भी नहीं है ड्रोन का। 4 दिन हो गए ड्रोन उड़ रहा है गाँव के अंदर, इनको अभी तक नहीं पता ड्रोन कहाँ है। अब बोल रहे हैं कि ड्रोन आप बता रहे हो तो हम आएंगे, और 2-2 3-3 कांस्टेबल आते हैं, 10-10 मिनट में बोलते हैं कि हम क्या करें, आप चले जाओ, हम ध्यान रखेंगे। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सांकी है, कोटड़ी गांव का रहने वाले हैं। कोटड़ी गांव में आज 2-2.5 महीने से कंटिन्यू चोरियां हो रही है, और पुलिस प्रशासन को सूचित भी किया हुआ है। आज 6 रोज से कंटिन्यू चोर बारियां तोड़ तोड़ के घर की और चोरियां करके ले जा रहे हैं, और रात को 2 बजे से लेके और सवेरे 5 बजे तक ड्रोन उड़ते हैं, और पुलिस को सूचना भी दी है, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वकील साहब मैं 2 महीना हुए थे कि बहुत तो पहला एक चोरी हुई, वकील साहब भी हम तो चुप बांट ली। आने 4 दिन हुए लगातार होगी, और गाँव अगलो तो रात 2 आदमी चोरा अगला गाँव में फिरता, और कोई सुनाई को नहीं, कोई पुकार को नहीं, कोई दाद को नहीं। जैसा कि कोटड़ी गांव के ग्रामीण आए हुए हैं, उनका आरोप है कि पुलिस है जो गत काफी दिनों से ड्रोन उड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है। हम पुलिस से भी करेंगे बात, बने रहिए मेरे साथ में। मैं भगवान देव सारस्वत, BDS इंडिया न्यूज़, धन्यवाद। अभी कोटड़ी में चोरी हुई थी रात को, तो उसके संबंध में गांव जिनके चोरी हुई थी वो और उनके साथ में गांव के काफ़ी लोग आए थे, जिनमें जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। उन्होंने यही चिंता व्यक्त की कि साहब कोटड़ी में चोरियां हो रही हैं और अभी तक कोई चोरियां खुली नहीं है। तो उस पर इनसे गांव वालों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि कड़ाई से पूछताछ की जाएगी जो पहले के चालानशुदा मुलजिम हैं। और अभी रामदेवरा का मेला चल रहा था, जो अभी भी चल रहा है मेला, और अभी विभिन्न थानों में हमारे जो जैसे यहाँ सियाणा भैरू जी का मेला था और नकद बना का था और भभूतनाथ जी का मेला चल रहा था, तो पूरा जाब्ता वहाँ लगा हुआ था। उसके उपरांत भी हम लोग गश्त कर रहे थे। जब भी कोटड़ी वालों का टेलीफोन आता तो कोई किसी भी गांव का, कोटड़ी या इसके अलावा अन्य किसी गांव का भी कोई
रात को या दिन में कोई ऐसे समाचार मिलते हैं या कोई सूचना देते हैं तो पुलिस उस पर तुरंत जाती है, कार्रवाई करती है और इस पर भी कड़ा से कड़ा कार्रवाई की जाएगी और तुरंत चोरों को पकड़कर माल बरामद करवाया जाएगा। सर ग्रामीणों का ऐसा भी कहना है कि पुलिस चलो कोई मेले मगरिया में बिजी है और है तो ग्रामीण अपने स्तर पर सर वहाँ पर कोई चौकीदारी और कर रहे हैं कि उनको भी वहाँ के कांस्टेबल और सर वहाँ पे कोई धमका रहे हैं सर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो एक्चुअली क्या था कि जो कोटड़ी से रास्ता जाता है उस पे गांव वाले लगे हुए हैं, तो वो तो गांव वालों को हमने ही आगे चला के कहा था कि अभी पुलिस क्योंकि मेलों के अंदर लगी हुई है, मेन जो व्यवस्था है अभी जो मेलों का इतना लंबा चौड़ा हुजूम निकला है मेलों का, तो उसमें व्यवस्था करने का था। तो हमने ये कहा था कि गाँव से प्रत्येक आदमी आप अपने स्तर पर, पुलिस तो आपके साथ है ही, लेकिन आप अपने स्तर पर भी ग्राम रक्षक दल जैसे होता है तो वो आप अपने रक्षा कर सकते हैं गांव की खुद में, लेकिन साथ में ये रखें कि कोई आने जाने वाली गाड़ियों के साथ तोड़ फोड़ नहीं करें, क्योंकि 2 घटनाएं हो चुकी हैं जिनके कांच टूटे हैं और वो लोग सिर्फ ये थे कि रास्ता भटक गए थे, यहाँ से रास्ता उनको मतलब जाना और कहीं था, वो रास्ता यहाँ से निकल गए। तो इसलिए सिर्फ पुलिस ने ये डांटा था कि भाई आप लोग केवल पूछताछ करो, किसी का शीशा और किसी से मारपीट या किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें, सिर्फ इसलिए टोका टोकी की थी। और इसके अलावा तो हमने ही कहा है कि भाई ठीक है तुम गांव की रक्षा तुम भी करो, साथ में हम लोग भी कर रहे हैं, हमारी भी गश जाती है लेकिन तुम भी कर सकते हो। थैंक यू।